हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। हमारे इस चैनल का मोटिव है सिविल इंजीनियरिंग कंसेप्ट आसानी से बताए, आसानी इन सिंपल वे से आप लोगों के समझ में आए। इस तरह यहाँ पर हम कंटेंट ला रहे हैं, इसलिए हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। फिर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग की ट्रैवर्सिंग मेथड। फिर ट्रैवर्सिंग मेथड के लिए ये स्केच देखिए आप लोगों के सामने है। इस स्केच में हम देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एंड अगेन ए पॉइंट ए बी सी डी ई ए, ये क्लोज ट्रैवर्स हमारे सामने है। फिर क्लोज ट्रैवर्स उसे कहा जाता है जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सर्वे का सेम होता है, उसको बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स। तो फिर यहाँ पर हम सर्वे करना प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए पहला किया जाता है स्टेशन सिलेक्शन। यहाँ पर ए बी सी डी ई ये सब मेन स्टेशन है और उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो सिलेक्शन करने के लिए कोई प्रिकॉशंस है वो हमें ध्यान में रखना है। ए से बी पॉइंट और ई पॉइंट इंटरविजिबल होना चाहिए, बी से ए पॉइंट और सी पॉइंट इंटरविजिबल होना चाहिए, सी से डी और बी पॉइंट इंटरविजिबल होना चाहिए, ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए, जहाँ से हेवी ट्रैफिक का रोड जा रहा है इस बीच में से, तो ऐसे पॉइंट में हमें ऐसे पॉइंट्स हमें अवॉइड करने हैं और ग्राउंड फेयरली लेवल्ड होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ क्राइटेरिया है जहाँ जो हमें कंसिडर करना है जब हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए मेन स्टेशंस के लिए पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट जहाँ से हमें सर्वे स्टार्ट करना है। तो पहले ए पॉइंट पे सेंटरिंग करना है, लेवलिंग करना है और प्लेन टेबल शीट पे क्लैम्प करने के बाद नॉर्थ डायरेक्शन भी मार्क करना है। नॉर्थ डायरेक्शन सिर्फ फर्स्ट स्टेशन पे ही किया जाता है। फिर सपोज हमें ये हमारा प्लेन टेबल है, तो फिर प्लेन टेबल पे क्या किया, ए पॉइंट से ये हमारा प्लेन टेबल हम कंसिडर करेंगे। ए पॉइंट पे यहाँ पर मैंने सेंटरिंग किया, लेवलिंग किया और उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन भी राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे मार्क किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट किया बी पॉइंट के तरफ। तो फिर बी पॉइंट पे भी क्या किया, अभी सेंटरिंग किया, लेवलिंग किया, ओरिएंटेशन किया और फिर बैक साइटिंग का यूज करके हमें ओरिएंटेशन कर सकते हैं या फिर ट्रफ कंपास का यूज करके हमें ओरिएंटेशन करना। फिर यहाँ से मुझे जो जो जरूरी लाइंस मार्किंग करनी है वो मैंने मार्किंग करना शुरू किया। ए लाइन तो ऑलरेडी, ए बी लाइन ऑलरेडी शीट पे है, फिर ए सी लाइन मैंने दिखाई। फिर उसके बाद यहाँ का काम कंप्लीट होने के बाद फिर प्लेन टेबल शिफ्ट किया सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे शिफ्ट करने के बाद फिर से सेंटरिंग करना है, लेवलिंग करना है और ओरिएंटेशन करना है। मत भूलिएगा ये तीनों टेम्पररी एडजस्टमेंट साइमल्टेनियसली आनी चाहिए। सेंटरिंग आया, लेवलिंग डिस्टर्ब हो गया तो ऐसा नहीं चलेगा। सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन ये तीनों साइमल्टेनियसली हमें प्लेन टेबल में आनी चाहिए, तभी हमारा मैप परफेक्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मैंने सेंटरिंग किया, लेवलिंग किया, ओरिएंटेशन किया और जो यहाँ से मुझे लाइन दिखाने थे मैंने मार्किंग करना शुरू किया। फिर मैंने ऑलरेडी जो लाइन है वो ये तो लाइन पहले ही मौजूद थी, ए बी बी सी। फिर सीडी लाइन नहीं थी, वो सीडी लाइन की तरफ एलिडेट रख के और डिस्टेंस मेजर करने के बाद सुटेबल स्केल यूज करके वो सीडी लाइन मैंने कन्वर्ट की। जो स्केल मैंने सिलेक्ट किया है उस स्केल को कन्वर्ट की और शीट पे मैंने डी पॉइंट दिखाया। फिर यहाँ पर काम कंप्लीट होने के बाद मैं डी पॉइंट को गया। डी पॉइंट पे भी मैंने सेंटरिंग किया, लेवलिंग किया और ओरिएंटेशन किया। ओरिएंटेशन के लिए दो मेथड है, दोनों में से कौन से भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग या फिर ओरिएंटेशन बाय यूजिंग मैग्नेटिक नीडल। तो ओरिएंटेशन करने के बाद फिर से जो जो चीजें मुझे दिखानी है, देखिए अभी ये एरिया है, इस एरिया में ये हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, स्कूल दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं, ये रोड दिखाई दे रहा है, कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, वो हमें हमारे मैप में दिखानी है। इसलिए हमने क्लोज ट्रैवर्स बनाया है और वहाँ पर हम प्लेन टेबल सर्वे ट्रैवर्सिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर भी हम सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन करेंगे और रेडिएशन मेथड भी हर एक पॉइंट पे या फिर इंटरसेक्शन मेथड का भी यूज करना पड़ेगा। ये सब जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे मैप में दिखाने के लिए हम डी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे रेडिएशन मेथड का यूज करेंगे। इंटरसेक्शन मेथड का भी इस ट्रैवर्सिंग मेथड में यूज करेंगे। तो यहाँ का काम खत्म होने के बाद मैं ई पॉइंट को शिफ्ट हो जाऊंगा। ई पॉइंट
पे फिर से सेंटरिंग करना है, लेवलिंग करना है, ओरिएंटेशन करना है। इसको बोलते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट। हमने ये पहले वीडियो में देखा है। हर एक पॉइंट पे टेम्पररी एडजस्टमेंट करना जरूरी है। टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के बाद ही हम काम शुरू कर सकते हैं, ये आपके ध्यान में रखिए। टेम्पररी एडजस्टमेंट नहीं हुई तो फिर हम काम नहीं कर सकते, या फिर काम करने से हमें एक्यूरेट मैप नहीं मिलेगा। इसलिए टेम्पररी एडजस्टमेंट करो पहले और फिर काम शुरू करो। तो यहाँ पे सेंटरिंग किया, लेवलिंग किया, ओरिएंटेशन किया, फिर रेडिएशन इंटरसेक्शन मेथड से रेज ड्रॉ करके जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है, ऑब्जेक्ट्स है, वो जो जो दिखानी है वो मैंने यहाँ से मेजरमेंट लेके शीट पे दिखाई। फिर लास्ट पॉइंट पे हम अभी ए पॉइंट यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन ए पॉइंट पर लाइन नहीं आ रही। अगर कोई एरर आ रहा है, आ भी सकता है, उसको बाउडीज रूल का यूज करके हम बैलेंस कर सकते हैं। फिर से एक पॉइंट पे जाके हम देखेंगे ट्रैवर्स क्लोज हो रहा है कि नहीं। ट्रैवर्स क्लोज नहीं हो रहा तो फिर जो एरर है वो हम ग्राफिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार प्लेन टेबल सर्वेइंग की ट्रैवर्सिंग मेथड की जाती है। अगर कोई आपके मन में डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, धन्यवाद।